हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने टैक्सोनॉमी कैटेगरी के जीनस, फैमिली और ऑर्डर ये तीन जो टैक्सोनॉमी हायरार्की है उसको डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम बाकी के जो टैक्सोनॉमी हायरार्की है यानी क्लास, फाइलम और किंगडम उसको स्टडी करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला जो टैक्सोनॉमी हायरार्की है वह है क्लास। ठीक है, क्लास जिस तरीके से फैमिली और ऑर्डर क्या थे। फैमिली क्या था? ग्रुप ऑफ सेम जीनस। ऑर्डर क्या था? ग्रुप ऑफ सेम फैमिली, ग्रुप ऑफ डिफरेंट फैमिलीज विच शेयर सम कैरेक्टर्स, है ना। उसी तरीके से क्लास क्या होगा? ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, ग्रुप ऑफ स्पीसीज ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स विच शेयर सम कैरेक्टर्स। ओके, यानी क्लास को जब मैं डिफाइन करूंगा तो ये क्या होगा? ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर्स। ओके, ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर्स which shares some characters. ओके, यानी डिफरेंट ऑर्डर्स वाले ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिनमें कुछ सिमिलरिटी है, जो कोई कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे उनका क्लास डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। अब इसका भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं आपको समझाने के लिए। तो मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा कि क्लास क्या है? ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, है ना। यानी ऑर्डर लेते हैं तो जैसे ऑर्डर मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, कार्निवोरा, हर्बीवोरा, प्राइमेट्स भी एक ऑर्डर होता है, रोडेंट्स भी एक ऑर्डर होता है। ठीक है, ये जो सारे डिफरेंट ऑर्डर वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, ओके। कार्निवोरा में कौन आते हैं? कार्निवोर्स में आते हैं जैसे डॉग, कैट, टाइगर, इस तरीके से फ्लैश ईटिंग करने वाले ऑर्गेनिज्म। हर्बीवोरा में आते हैं काऊ, डियर, गोट, इस तरीके से प्लांट ईटिंग करने वाले ऑर्गेनिज्म। प्राइमेट्स में मेनली आते हैं ह्यूमंस, मंकीज, एप्स, इस तरीके से। रोडेंट्स में कौन आते हैं? रोडेंट्स में आते हैं रैट, माउस, इस तरीके से, है ना। तो ये डिफरेंट ऑर्डर वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन जब इनका क्लास डिसाइड होता है तब यह एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं और वह है क्लास मैमेलिया। ठीक है, ये डिफरेंट ऑर्डर्स वाले ऑर्गेनिज्म का को सेम क्लास पे रखा गया है। इनकी क्लास एक है, क्लास है इनकी मैमेलिया। और क्यों? मैमेलिया क्लास में उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है जिनमें मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, ये मेमेलिया वर्ड इसी मेमोरी ग्लैंड से डिराइव हुआ है, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा उन्हें मेमेलिया क्लास में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑर्डर वाले ऑर्गेनिजम्स, इन सब में मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, इसीलिए इन्हें मेमेलिया क्लास में रखा गया है। ये सेम क्लास से बिलोंग करने लग गए। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि कैसे एक ग्लैंड यानी कैसे एक इंटरनल ऑर्गन
प्रेजेंट है सब में, कॉमन है सब में, सिमिलर है ये कैरेक्टर सब में, ये स्ट्रक्चर। तो उसी बेसिस पे कैसे डिफरेंट ऑर्डर वाले ऑर्गेनिजम्स को सेम क्लास में रख दिए। ठीक है, यानी क्लास यानी डिफरेंट ऑर्डर वाले ऑर्गेनिजम्स का वह ग्रुप जो कि क्या कर रहा है, कोई कैरेक्टर, फीचर, प्रॉपर्टीज कुछ भी वो शेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मेमेलिया की तरह और भी अलग अलग डिफरेंट क्लास होते हैं, जैसे कि मेमेलिया के एक क्लास हो गई मेमेलिया, उसी तरीके से क्लास एव्स होते हैं जिसमें बर्ड्स आते हैं। ओके, क्लास रेप्टाइल हो गए जिसमें स्नेक्स, लीजर्ड्स, क्रोकोडाइल, इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। क्लास आइसेस हो गया जिसमें फिशेस आते हैं। क्लास एम्फीबिया हो गया जिसमें फ्रॉग, टोड, टर्टल्स ये आते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्लास है, लेकिन इसके पहले मैंने जो एग्जांपल बताया उससे आप चीज़ें समझेंगे तो सही होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। ओके, अब जब क्लास की बात हो गई है तो नेक्स्ट हायरार्की की बात की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट हायरार्की है फाइलम। ओके, तो उसके बारे में बात करते हैं। एक बात मैं आपको बार बार बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे हम टैक्सोनॉमी हायरार्की में लो लेवल है, उससे जब हाई लेवल की तरफ जाते हैं तो लो लेवल में क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे कैरेक्टर शेयर कर रहे थे, इसीलिए उन्हें सेम ग्रुप में रखा गया। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर के लेवल में जाते हैं, कुछ एक दो कैरेक्टर शेयर करने पर भी उन्हें उनके ग्रुप में रखा जाता है, उन्हें वो ग्रुपिंग या वो टैक्सोनॉमी हायरार्की प्रोवाइड की जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फाइलम। तो अब आप मुझे बताइए कि फाइलम क्या हुआ। फाइलम यानी ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट क्लास। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट क्लास which are similar in characters। ठीक है, इस तरीके से, यानी ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस विच आर सिमिलर इन सम कैरेक्टर, इन ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। ओके, इसके भी मैं एग्जांपल की तरफ बढ़ता हूं। तो डिफरेंट क्लासेस को लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास मैमेलिया, क्लास रेप्टाइल्स, क्लास एम्फीबिया, क्लास एव्स, क्लास आइसेस। इन सब के अंदर किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स आते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये डिफरेंट क्लासेस वाले ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन ये एक ही फाइलम कॉर्डाटा से बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। ये जो वर्ड है कॉर्डाटा, ये इसी नोटोकॉर्ड से डिराइव हुआ है। यानी कॉर्डाटा फाइलम में, कॉर्डाटा ग्रुप में उन स्पीसीज को रखा जाएगा, उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जाएगा जिनमें नोटोकॉर्ड्स
यानी स्पाइनल जो आगे चल करके वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप होता है ना। मतलब नोटोकॉर्ड वह जर्म लेयर है जो कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स में उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में मौजूद होती है, और जब वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, मैच्योर स्टेज में आता है, तब वह नोटोकॉर्ड से उसमें स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम में डेवलपमेंट हो जाता है उस नोटोकॉर्ड का। ठीक है, यानी ये नोटोकॉर्ड क्या है, ये एम्ब्रियो स्टेज में मौजूद होता है और मैच्योर स्टेज में यह स्पाइनल कॉर्ड मतलब वर्टिब्रल कॉलम कहना ज़्यादा सही होगा, कॉलम में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कॉर्डेटा फाइलम में रखा जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट क्लासेस वाले ऑर्गेनिजम्स की फाइलम डिसाइड होती है। ओके, तो ये इस तरीके से है। अब इसके बाद जो अपर मोस्ट हायरार्की है, किंगडम, उसके बारे में बढ़ते हैं। आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आया होगा। बहुत सारे डिफरेंट फाइलम्स हैं, ओके, और अलग अलग फाइलम्स में अलग अलग क्लास वाले ऑर्गेनिज्म को रखने का पैरामीटर भी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे ये एग्जांपल सफिशिएंट है चीज़ों को समझने के लिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हायरार्की है वह है अपर मोस्ट हायरार्की, वह है किंगडम। अब किंगडम क्या होगा, किंगडम आप बताइए। जी हाँ, सही कहा, किंगडम यानी ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट फाइलम which shares characters। ओके, तो डिफरेंट फाइलम वाले ऑर्गेनिजम्स का मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। मैंने अभी बताया कि किस तरीके से फाइलम क्या क्या है। फाइलम कॉर्डाटा का मैंने अभी मेंशन किया, उसी तरीके से बहुत सारे फाइलम होते हैं, जैसे कि हेमिकॉर्डाटा, ठीक है, इकाइनोडर्माटा, उसी तरीके से होता है वो मोलस्का, ओरिफेरा, आर्थ्रोपोडा, एस्केलमिंथस, प्लेटीहेलमिंथस, ओरिफेरा, इस तरीके से डिफरेंट फाइलम वाले ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं नाम, ये डिफरेंट फाइलम्स के नाम हैं। डिफरेंट फाइलम ये हैं और इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, लेकिन इन सभी ऑर्गेनिजम्स को एक ही किंगडम, एनिमल किंगडम पे रखा गया है। ये डिफरेंट फाइलम वाले ऑर्गेनिज्म को एक ही किंगडम, एनिमल किंगडम पे रखा गया है। ओके, अब क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, जो क्लासिफिकेशन विटेकन ने दिया था, आर.एच. विटेकन ने, तो उसके अकॉर्डिंग मेनली 5 किंगडम्स हैं। ठीक है, मेनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ना, आर.एच. विटेकन ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और उसके अकॉर्डिंग मेनली 5 किंगडम है। मोनेरा, जिसके अंदर नॉर्मली बैक्टीरियाज, माइकोप्लाज्मा आते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा,
जिसके अंदर नॉर्मली प्रोटोजोन मतलब प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब आते हैं। ठीक है, फिर प्लांटी, जिसके अंदर सारे प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स में जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी जो जिसे लोअर प्लांट कहते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। उसी तरीके से एनिमल किंगडम में कौन कौन आते हैं ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक और किंगडम होता है जो है फंगल। एनिमल किंगडम के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में करेंगे जब ये टॉपिक आएगा। इस तरीके से मैंने आपको किंगडम के बारे में डिस्क्राइब किया, किंगडम को डिफाइन किया। ओके, इसी के साथ टैक्सोनॉमी कैटेगरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। मैंने आपको टैक्सोनॉमी कैटेगरी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश की है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है टैक्सोनॉमिकल एड्स, उसको लेकर के। अगर आपको चीज़ें समझ में आई है, वीडियो आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल बायोविजन को। तब तक के लिए सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।